शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशमेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी को आज वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य बताएंगे और वैकुंठ चतुर्दशी पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या हम करें जिससे हमें पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो। वैकुंठ चतुर्दशी क्यों इतना महत्वपूर्ण है और वैकुंठ चतुर्दशी पर आप अगर पूरे महीने पूजा नहीं किए हैं, स्नान नहीं किए हैं, तो इन चार दिनों में अगर आप सुबह है स्नान करके, तारों के समय स्नान करके भगवान को, माता तुलसी की पूजा और भगवान विष्णु की और सूर्य को अर्घ देते हैं, साथ में शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि इस समय हर मिलन का समय होता है, इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की बराबर पूजा की जाती है। अगर आप पूरे मास नहीं नहाए हैं तो अवश्य इन दिनों में आप तारों के समय में नहाए, मतलब सूर्योदय से पहले नहाए। संपूर्ण कार्तिक का फल प्राप्त करने के लिए आप ये अवश्य करें और स्नान करके आप सबसे पहले आप अपने घर को पूरा शुद्ध करें। थोड़ा सा जल डाल करके, जल में थोड़ी गंगा जल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके पूरे घर में छिड़काव करें। उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद जब आप स्नान करते हैं, अगर आपको ठंडा लगता है या फिर नहीं कर पाते हैं किसी कारण तबीयत खराब, तो आप अपने मुंह में पानी भर ले और भरने के बाद पूरा मुंह में पानी भरते हुए स्नान करें। इससे आपको सर्दी नहीं लगेगी। स्नान करने के बाद विष्णु के मंत्रों का बराबर जप करते रहें, माता तुलसा की मंत्रों का जप करते रहें। उसके बाद शिव जी के मंत्र, क्योंकि एकादशी के बाद हरिहर मिलन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर शिव जी और विष्णु जी दोनों भगवान का बराबर पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही इस पृथ्वी का भार संभालते हैं। आइए इसमें अंत में आपको हम उपाय बताएंगे और इसमें क्या कैसे करना, क्या करना है, सारा इसमें जो है पूरी वो विधि हम बताएंगे। तो आइए जानते हैं। कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि देखा जाए तो भगवान शिव को चतुर्दशी अति प्रिय है और वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु और भगवान शिव एक साथ पूजा मनाई जाती है, पूजा की जाती, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने शिव की पूजा करके वैकुंठ लोक का अधिपति बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह पर्व सृष्टि के संचालक विष्णु और शिव दोनों की भूमिका में संतुलन का प्रतीक है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मणकणिका घाट पर, काशी के मणकणिका घाट पर बैठ करके भगवान शिव की अत्यंत पूजा की थी। भगवान शिव की श्रद्धा के साथ पूजा की थी और 1000 कमल पुष्पों के द्वारा भगवान शिव का शिव सहस्त्र नाम करते हुए भगवान शिव को 1000 कमल पुष्पों को अर्पित किया था मणकणिका में, जिससे उस समय भगवान शिव ने परीक्षा ली और उस समय एक कमल उनका जो है खो गया कहीं, भगवान शिव ने उसे चुरा लिया। तो उसके बाद जब शिव ने चुरा लिया तो भगवान विष्णु ने अपने आप को, उन्हें कमल नयन कहा जाता था, तो उन्होंने अपना एक आंख निकाल करके एक नेत्र जो है भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिया। जैसे ही चढ़ाया वैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वैकुंठ लोक का अधिपति बनाया। कहा कि इस दिन पूजा आपकी और हमारी, इसी दिन हरिहर मिलन होगा। आपको जो है बेलपत्र की माला और हमको तुलसी की माला एक दूसरे को पहनाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं और सृष्टि का कार्यभार विष्णु को समर्पित करके भगवान शिव कैलाश पर्वत चले जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से दोनों भगवान शिव और भगवान विष्णु का संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। अमोघ शक्ति पर पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव विष्णु पूजा करने से इन्होंने काशी में किया था, इसलिए
हजार पुष्प कमलों से, इसीलिए हरिहर मिलन कहते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन इसी दिन होता है। सृष्टि का संतुलन भी यह पर्व सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। और क्योंकि ब्रह्मांड में संतुलन बनाया गया था, इस दिन पूजा करने से मोक्ष, ज्ञान और भक्ति का आशीर्वाद मिलता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु शिव दोनों की पूजा बराबर ऐसा माना जाता है। शिव जी भगवान विष्णु को सृष्टि चलाने का कार्यभार फिर से सौंपते हैं, क्योंकि जब भगवान विष्णु जाते हैं तो ये 4 महीने भगवान शिव के हाथों में कार्यभार सौंपते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप देखते होंगे श्रावण मास आता है, भगवान शिव 1 महीना संभालते हैं, फिर गणेश जी का आ जाता है गणेश चतुर्थी, फिर दुर्गा माता का आ जाता है नवरात्र, और उसके बाद फिर गणेश के सहित माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और ये 4 महीने जो हैं, इन सब लोगों को ये सब लोग पृथ्वी का संचालन करते हैं, जिसमें बस इतना ही करते, पृथ्वी का कार्यभार चलाते हैं, पर कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिना भगवान हरि के नहीं होता है। इसलिए इस समय पूजा पाठ करके जो है बहुत ही व्रत और संकल्प करके, अनुष्ठान करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस दिन जो है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर माँ लक्ष्मी के चरणों में कौड़ी, नारियल, हल्दी, गांठ और धनिया रखकर लाल, उसके बाद पूर्णिमा के दिन आप उसे अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं, तो इससे आपके घर की धन समृद्धि बढ़ती जाती है। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही आप एक दीपक बनाइए। आप पूरे संपूर्ण साल का फल प्राप्त करने के लिए 365 राति का दीपक, जो साल भर पूजा का फल देने वाला होता है, बना करके किसी मंदिर में या जलाशय के में जलाएं। इससे आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। हो सके तो फलाहार रहे, व्रत रहे। कहा जाता है कि चतुर्दशी भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और इसीलिए इस दिन विष्णु भगवान ने शिव जी की पूजा की थी, और इसी चतुर्दशी के दिन पूजा करके ही उन्होंने वैकुंठ लोक पाया था विष्णु। और इस दिन हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम भी करें। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम करने से अमोघ शक्ति की प्राप्ति होती, अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी जी का भी पूजा करे, तो तुलसी के पत्तों की माला बनाकर विष्णु को अर्पित करे, भगवान शिव शालिग्राम तुलसी की पूजा करे, सहस्त्र नाम करे, व्रत रखे, अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन दान करे, जिससे 10 महायज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस तरह से आपको पूरी पूजा करनी है। बहुत ही पुण्यदायी और बहुत ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला यह फल है। इस दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी जलाशय और नदी के किनारे जरूर 14 दीपक जलाएं। 14 दीपक प्रज्वलित कर आप रखें भगवान विष्णु के नाम से और भगवान शिव के नाम से। और तुलसी की माला, किसी मंदिर में जाकर के तुलसी की माला और शिव की माला जो है भगवान को समर्पित करें। यह संयुक्त रूप से दोनों परंपराओं का पूजनीय त्योहार है। वैकुंठ चतुर्दशी को मध्य रात्रि में विशेष पूजन होता है। इस दौरान भगवान विष्णु शिव तुलसी माला एक दूसरे को पहनाते हैं, और संचालन का, इस ब्रह्मांड के संचालन का कार्य की पूरकता और एकता का प्रतीक है। दोनों देवता सत्य हैं और 2 भिन्न रूप हैं। शंकर नारायण के रूप में हैं। भगवान विष्णु दाहिनी और भगवान शिव बाईं ओर खड़े होते हैं जब एक दूसरे को माला पहनाते हैं। माला पहनाते हुए हरिहर का मिलन होता है। शंकर नारायण शब्द का उच्चारण होते हुए एक स्वरूप होते हैं, जो एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान पूरकता को दे। यह मिलन वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर उज्जैन आदि महातीर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव, जय।